राजस्थान का नाम सुनते ही हमारे सामने रेत का समंदर दिखाई देता है कि नहीं। लेकिन राजस्थान में इसके अलावा और भी बहुत कुछ है दोस्तों जो लोगों को हैरान कर देता है। यहाँ सिर्फ रेगिस्तान या तो इसके पहाड़ नहीं, जंगल भी है और ऐसी कई धरोहरें हैं जो सिर्फ पर्यटन की दृष्टि से काफी खास बनाता है इसे। और अब बांसवाड़ा में सोने का खजाना मिला है। जी हाँ, सोने के साथ साथ राजस्थान की धरती गर्भ में क्या क्या खजाना छिपा है और इससे प्रदेश में क्या क्या बदलाव हो सकते हैं, आइए ना एक रिपोर्ट हम साथ में देखते हैं। चलिए। राजस्थान की पहचान अब तक मरुभूमि के रूप में रही है। देश के सबसे बड़े क्षेत्रफल वाले राज्य की ये पहचान पर्यटन के लिहाज से प्रदेश को गर्व करने का मौका भी देती है। लेकिन इस सुनहरी धरती का रंग सिर्फ सतह पर ही नहीं, बल्कि इसके गर्भ में भी सुनहरा है। जी हाँ, राजस्थान के बांसवाड़ा में सोने का भंडार मिला है। अगर सब कुछ ठीक रहा तो यहाँ बड़ी मात्रा में सोने का खनन हो सकेगा। सरकार ने इसके लिए प्रक्रिया भी शुरू कर दी है। केंद्र सरकार सोने की माइंस के लिए नीलामी प्रक्रिया करेगी। मेरे देश की धरती सोना उगले उगले हीरे मोती। गुलशन बावरा ने जब उपकार फिल्म के लिए ये गीत लिखा होगा तो शायद उन्हें राजस्थान का अंदाज़ा नहीं होगा, लेकिन आज वो चीज़ राजस्थान में साकार हो रही है और राजस्थान की धरती भी सोना उगल रही है। ये हम देख रहे हैं। सरकार के 2 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में जो एग्जीबिशन लगाई गई है उसमें माइंस डिपार्टमेंट की स्टॉल पर हम हैं और ये वो पत्थर है जो राजस्थान की किस्मत बदल सकता है। ये पूरी जो अगली कतार है उसमें सोना, तांबा, इसमें लेड, जिंक और लिथियम है। साथ में जो लिथियम है वो रेयर अर्थ एलिमेंट की कैटेगरी में है। ये पोटाश जो देश के अवेलेबल रिसोर्सेज का 90% राजस्थान में है। साथ में ये जेनोटाइम, ये रेयर अर्थ मटेरियल है। बेस्टेनेसाइट, ये भी रेयर अर्थ एलिमेंट है। ये सारी चीज़ें ऐसा कहा जा रहा है, ऐसा माना जा रहा है कि राजस्थान की तस्वीर बदल सकते हैं। हमारे साथ में एडिशनल डायरेक्टर डोडिया जी हैं, उनसे बात करते हैं। डोडिया जी, किस तरीके से सोने की जो अवेलेबिलिटी है वो पता लगी और आगे अब इसमें क्या स्कोप हो रहा है, क्या कर रहा है विभाग? एक्चुअल में क्या है कि जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया द्वारा एक्सप्लोरेशन स्टार्ट किया गया था। भुकिया घाटोल तहसील में है गांव और बांसवाड़ा ज़िले में आता है। तो काफ़ी पहले एक्सप्लोरेशन किया गया था और एक्सप्लोरेशन करके वहाँ पे स्वर्ण भंडार स्थापित किए गए थे। स्वर्ण भंडार स्थापित करने के बाद में मतलब उसके बाद जीएसआई द्वारा फर्दर और एक्सप्लोरेशन किया जा रहा है और आने वाले समय में मतलब एकमात्र देश का अच्छा डिपॉजिट यहाँ पे एस्टेब्लिश हुआ है। ये डोडिया जी, तकरीबन कितना इसमें पीपीएम के रेशो में देखें तो या कितना भंडार होगा, ये कैसे इसको नापते हैं और हमारे दर्शकों की जानकारी के लिए और जो लोग इसमें रुचि रखते हो उनके लिए बताइए। हाँ, इसमें एक्चुअल में जो जीएसआई ने जो एस्टेब्लिश किया है उसमें 1.94 ग्राम पर टन के हिसाब से रिसोर्सेज जो एस्टेब्लिश हुए हैं वो करीबन 114 मिलियन टन का रिसोर्सेज, जियोलॉजिकल रिसोर्सेज जो एस्टेब्लिश हुआ है। और रेयर अर्थ एलिमेंट्स की क्या स्थिति है हमारे यहाँ पे और कौन से ऐसे आइटम हैं जो अच्छी पॉकेट्स में मिल रहे हैं? रेयर अर्थ एलिमेंट्स है बाड़मेर ज़िले के सिवाना रिंग कॉम्प्लेक्स करके एक मतलब जियोलॉजिकल लोकेलिटीज़ है। वहाँ पर ये रेयर अर्थ एलिमेंट्स एस्टेब्लिश हुआ है, जिसे एटॉमिक मिनरल डिवीज़न गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की एजेंसी है, उन्होंने एक्सप्लोरेशन करके एक ब्लॉक को एस्टेब्लिश किया है और जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने भी एक्सप्लोरेशन करके एक ब्लॉक को एस्टेब्लिश किया है। और दोनों ही ब्लॉक है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लेवल की जो पॉलिसी है कि क्रिटिकल स्ट्रेटेजिक मिनरल्स की जो ब्लॉक का जो ऑक्शन प्रोसेस है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा ही की जानी है। तो अभी वहाँ पर ये ऑक्शन प्रोसेस प्रक्रियाधीन है। आने वाले समय में ऑक्शन होने के बाद में इस खनिज का उत्पादन भी राज्य में हो पाएगा, हो सके। डोडिया जी, एक हम सुनते हैं कि खाद की कमी कई बार इशू आता है या हमको खाद बनाने के लिए विदेशों से पोटाश और ये आयात करना पड़ता है, लेकिन यहाँ पोटाश की एक रॉक दिखाई है आप लोगों ने सैंपल पे, इसकी क्या अवेलेबिलिटी और एक्सप्लोरेशन की क्या संभावना है? ये भी पोटाश जो डिपॉजिट है राजस्थान में एकमात्र
जो है मतलब बीकानेर और हनुमानगढ़ ज़िले में इसके काफ़ी अच्छी मात्रा में डिपॉजिट एस्टेब्लिश किए गए हैं जीएसआई और एमएसएल के एक्सप्लोरेशन के द्वारा, और करीबन 2500 मिलियन टन रिसोर्सेज जो है अभी तक एस्टेब्लिश हो चुके हैं, और इसके 2 ब्लॉक पोटाश के 2 ब्लॉक ऑक्शन भी हो चुके हैं। तो आने वाले समय में माइनिंग होने के बाद इसका भी उत्पादन हो पाएगा इसका भी। और सुशील जी, लिथियम के साथ में जैसे सोना, तांबा, चांदी, ये सब चीज़ हमने देखी, ये हम ये भी देख रहे हैं गार्नेट, लोहा और सीमेंट के लिए तो यहाँ पर खूब स्कोप है। सबसे बेहतर स्कोप कौन से मिनरल के लिए माना जाता है? अभी आने वाले दिनों में सबसे बेहतर स्कोप जो स्टेट से हैं वो है क्रिटिकल एंड स्ट्रेटेजिक मिनरल्स का है, जैसे आरी है, टंगस्टन है, लिथियम है और पोटास है, ये मिनरल्स रहे हैं। इसकी जो माइनिंग की प्रोसेस होगा और जो ऑक्शन का प्रोसेस होगा वो कैसे रहेगा? क्या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ही करेगी? हाँ, क्रिटिकल एंड स्ट्रेटेजिक मिनरल्स का जो ऑक्शन है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर में प्रीव्यू में आते हैं। अभी मिनिस्ट्री ऑफ माइंस इनका क्रिटिकल एंड स्ट्रेटेजिक मिनरल्स का ऑक्शन करती है, और फिर माइनिंग स्टेट करेगा। इसमें स्टेट जो भी कंपनीज रहेगी वो स्टेट के प्रीव्यू में करेंगे। एक बार दर्शकों को फिर से दिखाएंगे, ये वो चट्टान है, ये वो रॉक है जो आप देखिए, आपकी सहूलियत के लिए हम थोड़ी सी कोशिश करते हैं। ये वो रॉक है जिसमें सोना मिलेगा, और इसके अलग अलग कण जहां आपको लाइट से रिफ्लेक्ट होते हुए दिख रहे होंगे, तो आपको दिख रहे होंगे कि कैसे ये जिटर दे करके सोने के उपलब्धता का एहसास आपको कराएगी अलग अलग जगह। और ये बांसवाड़ा के घाटोल में बूखिया करके जगह है गांव, और वहां पर ये बड़ी संख्या में अब मिलने की संभावना है। तो ये सारी चीज़ें देख करके ऐसा लग रहा है कि राजस्थान के लिए आने वाला समय बहुत ही सुनहरा होगा, और सुनहरा राजस्थान भी हमको दिखेगा। एक यहाँ ये सैंपल अलग अलग तरीके से डिस्प्ले किया गया है। हर जगह ये बड़े सैंपल ले जाना संभव नहीं होता, इसलिए डिपार्टमेंट ऑफ माइंस एंड जियोलॉजी ने ये भी दिखाई है। और ये डिस्प्ले देख करके अमेरिका की वो तस्वीर भी याद आ रही है, जब अमेरिका की सेना के अध्यक्ष एक सेल्समैन की तरह डोनाल्ड ट्रंप से मिले थे और उनको दिखाया था तब जो डिस्प्ले वहाँ के रेयर अर्थ मटेरियल का, तो उन्होंने भी रुचि दिखाई थी। लेकिन अगर ये चीज़ें दुनिया देखेगी तो दुनिया की भी आंखें फटी रह जाएंगी, और आने वाला समय राजस्थान का है, देश का है, क्योंकि ये जो रेयर अर्थ एलिमेंट्स हैं वो राजस्थान के धरती के गर्भ में अच्छी मात्रा में होने की संभावना जताई जा रही है। तो आपने देखा, राजस्थान की धरती का गर्भ सोने, चांदी, तांबे, लोहे और दूसरे रेयर अर्थ एलिमेंट्स से भरा है। रेयर अर्थ एलिमेंट जिनके लिए हम दूसरे देशों पर निर्भर रहते हैं, लेकिन सोने के साथ ही यहाँ की धरती के गर्भ में काला सोना भी छिपा है, जिसका लगातार एक्सप्लोरेशन किया जा रहा है। इस काले सोने को प्रोसेस करने के लिए हमारी रिफाइनरी भी तैयार है। 9 MMTPA की क्षमता वाली इस रिफाइनरी में तेल रिफाइन होने का काम मार्च-अप्रैल तक शुरू हो सकता है। इस रिफाइनरी में राजस्थान के साथ गुजरात के मुंद्रा से कच्चा तेल आएगा और इसकी प्रोसेसिंग होगी। राजस्थान की धरती के गर्भ से सोना, चांदी, तांबा, आयरन ओर जैसे महत्वपूर्ण खनिज निकल रहे हैं। इतना ही नहीं, रेयर अर्थ मटेरियल भी हमने आपको दिखाए कैसे राजस्थान की धरती उगल रही है। इसके साथ सोना है तो काला सोना भी राजस्थान में मिल रहा है, और ये बाड़मेर से आया हुआ काला सोना है जो मंगला, भाग्यम और ऐश्वर्या तीनों ऑयल फील्ड्स पे केएन एनर्जी जिसका एक्सप्लोरेशन कर रही है, और उस एक्सप्लोरेशन के बाद इसका प्रोसेसिंग इस HPCL रिफाइनरी में होगा। वो HPCL रिफाइनरी जो हमारी अपनी राजस्थान की धरती पर है, जो बालोतरा में HPCL राजस्थान रिफाइनरी बन रही है, उसका लगभग 90% काम पूरा हो चुका है। यहाँ हम दर्शकों के लिए बता रहे हैं कि जो रिफाइनरी में काम होगा वो 2 तरह के क्रूड को प्रोसेस करने का होगा। ये 9 MMTPA की है, यानी 9 मिलियन मीट्रिक टन पर एनम इसकी कैपेसिटी है। तो ये जो लाल लाइन आप देख रहे हैं, ये गुजरात से आने वाली पाइपलाइन है, जो तकरीबन 487 किलोमीटर की पाइपलाइन होगी, और 30 इंच की पाइपलाइन के जरिए गुजरात से 7.5 MMTPA ऑयल, क्रूड ऑयल आएगा। और ये जो दूसरी लाइन आप देख रहे हैं, यहाँ इसके समानांतर ये क्रूड ऑयल आएगा मंगला फील्ड से, और उसके बाद में यहाँ
ये इसकी मदर यूनिट कहलाती है। यहाँ क्रूड रिजर्व होगा, अलग अलग मदर यूनिट हैं, और ये जो पूरी रिफाइनरी है ये दो शक्ल में है, एक पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स और एक रिफाइनरी। तो इसके बाय प्रोडक्ट्स हैं वो भी प्रोसेस होंगे। सबसे पहले यहाँ पर इसको प्रोसेस किया जाएगा, इसमें डीजल और पेट्रोल को अलग किया जाएगा। उसके बाद में जो इसके बाय प्रोडक्ट्स हैं वो इस दूसरी मदर यूनिट में किए जाएंगे। तो इस सब से हमको मिलेगा पेट्रोल, डीजल, पॉलीप्रोपिलीन, एलएलडीपी, एचडीपी, ब्यूटेडाइन, बेंजीन जो दवाओं में काम आएगा, टोल्यून, सल्फर, ये सारी चीज़ें जो दवाओं में, प्लास्टिक के आइटम बनाने में और दूसरे केमिकल यूज़ में, फ्यूल तो मिलेगा ही, उसके साथ में दूसरे यूज़ में भी मिलेगा। और बहुत बड़े दायरे में ये फैली हुई जो HPCL रिफाइनरी है उसका तकरीबन 90% काम पूरा हो चुका है। यहाँ पर ये ब्यौरा भी इसमें दिया हुआ है कि जो 74% स्टेक है वो HPCL का है, 26% राज्य सरकार का है, और BS6 के स्टैंडर्ड्स हैं इसके, 90% काम पूरा हो चुका है। और उम्मीद की जा रही है कि जल्द ही ये रिफाइनरी देश को समर्पित होगी। और तैयारी तो राज्य सरकार की ऐसी भी है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथों इस रिफाइनरी का उद्घाटन किया जाए। हालांकि इसमें जो कंट्रोल रूम बने हुए हैं वो कंट्रोल रूम बहुत अहम बताए जाते हैं। ऐसे कंट्रोल रूम जो किसी भी तरह की आपदा को झेलने में सक्षम है। और यहाँ इस रिफाइनरी को समझने के लिए, प्रदेश की प्रगति को समझने के लिए हमारे प्रदेश के जयपुर शहर के अलग अलग हिस्सों से लोग आ भी रहे हैं और वो देखने की कोशिश कर रहे हैं कि कैसे प्रदेश प्रगति कर रहा है। लेकिन जब ये रिफाइनरी बन जाएगी तो ना सिर्फ ये यहाँ के क्रूड और मुंद्रा से आने वाले क्रूड को प्रोसेस करेगी, लेकिन प्रदेश के लाखों लोगों को रोजगार देने का जरिया भी बन सकेगी। सोने के भंडार की खोज हुई है तो काले सोने का दोहन भी राजस्थान की धरती के गर्भ से हो रहा है। लेकिन धरती के गर्भ में छिपे खजाने को तलाशने का काम प्रदेश का खान और भू विज्ञान विभाग कर रहा है। कैसे इस विभाग ने काम किया और पोटाश समेत दूसरे रेयर अर्थ एलिमेंट्स की क्या स्थिति है, इस पर एनडीटीवी ने डीएमजी के एडिशनल डायरेक्टर SN डोडिया से खास बातचीत की। सुनिए क्या कहना है इनका। राजस्थान की धरती के गर्भ को खोजकर उसमें से बेहतर चीज़ें निकालने की जिम्मेदारी डिपार्टमेंट ऑफ माइंस एंड जियोलॉजी की है। कैसा काम कर रहा है उस पर बात करते हैं। एडिशनल डायरेक्टर डोडिया जी हमारे साथ में। डोडिया साहब, क्या है स्थिति, कैसा काम किया है और क्या कहीं काम को रिकॉग्निशन मिल रहा है? हाँ, राजस्थान सरकार का अपना खान एवं भू विज्ञान विभाग है जो कि खनिज अन्वेषण में लगातार पिछले 50 वर्षों से लगातार अन्वेषण कार्य कर रहा है। और विभाग द्वारा काफ़ी बड़े बड़े डिपॉजिट्स हैं, जैसे रामपुरा आगुचा लेड जिंक का है, रॉक फॉस्फेट डिपॉजिट जामाकुंडा का है। इसके अलावा डेरी बसंतगढ़ बेस मेटल के प्रोस्पेक्ट्स हैं जो कि विभाग द्वारा अन्वेषण किए गए हैं और आज उसमें काफ़ी अच्छी मात्रा में रिसोर्सेज एस्टेब्लिश हुए हैं। इसके अलावा लगातार विभाग एक्सप्लोरेशन कर रहा है और अब तक 112 ब्लॉक्स का जो है ऑक्शन कर चुका है विभाग द्वारा। और ये कंट्री के अंदर में 2023 और 24-25 के अंदर में राज्य सरकार को प्रथम पुरस्कार मिला है। इसके अलावा सतत खनिज अन्वेषण विभाग द्वारा किया जा रहा है। अब तक 112 ब्लॉक जो ऑक्शन हुए हैं उसमें से करीबन 95 के आसपास के जो ब्लॉक्स हैं वो विभाग द्वारा अन्वेषित किए गए हैं और जिसका सफलतम ऑक्शन हुआ है। 95 ब्लॉक्स हमने आइडेंटिफाई कर लिए, लेकिन जो रेयर अर्थ मटेरियल्स जिसके लिए हम पूरी दुनिया में देख रहे हैं कि डिमांड है, चाइना के भरोसे हिंदुस्तान बैठा है, उसकी क्या अवेलेबिलिटी है राजस्थान में और कौन से मिनरल्स में राजस्थान बेहतर स्थिति? हाँ, राजस्थान राज्य काफ़ी खनिजों में मतलब मोनोपोली है, जैसे कि लेड, जिंक है, इसके अलावा जिप्सम है, पोटाश है, SMS ग्रेड लाइमस्टोन है जो कि राजस्थान के जैसलमेर ज़िले में ही प्राप्त होता है। वोलेस्टोनाइट में भी राजस्थान में एकमात्र है जहाँ पे वोलेस्टोनाइट की उपलब्धता है। इसके अलावा विभाग द्वारा जो अन्वेषण करके जो ब्लॉक ऑक्शन किए गए हैं उसमें लाइमस्टोन है, मैंगनीज़ है, इसके अलावा अन्य काफ़ी नॉन मेटालिक और मेटालिक खनिज हैं जिसका एक्सप्लोरेशन करके
ऑक्शन किया गया है और विभाग द्वारा क्रिटिकल एंड स्ट्रेटेजिक मिनरल में भी एक्सप्लोरेशन के प्रोजेक्ट्स लिए गए हैं। आने वाले समय में उन क्रिटिकल एंड स्ट्रेटेजिक मिनरल्स के ब्लॉक में एक्सप्लोरेशन करके उसको भी ऑक्शन हेतु प्रोसेस किया जाए। क्रिटिकल और स्ट्रेटजिक मिनरल है, उसको सामान्य आदमी की भाषा में समझें तो ऐसे मिनरल मान लें जो एयरोस्पेस में या सेना के आयुध भंडार की जो चीज़ें हैं उनको बनाने में काम में आएगा। और उसको लेकर केंद्र सरकार का क्या नज़रिया है? पिछले दिनों प्रवासी सम्मेलन में भी केंद्रीय मंत्री आए तो उन्होंने भी राजस्थान को लेकर के बात की। हाँ, राजस्थान राज्य में खनिज संपदाओं का बड़ा काफ़ी अच्छे भंडार हैं। सभी प्रकार के खनिज राजस्थान में मिलते हैं और जैसा कि स्ट्रेटेजिक और क्रिटिकल मिनरल्स हैं, भारत सरकार द्वारा जो 24 खनिज मिनरल को घोषित किए गए हैं उसमें काफ़ी खनिज जो है राजस्थान सरकार में हैं, जिनकी खोज लगातार की जा रही है, विभाग द्वारा भी की जा रही है। केंद्र सरकार की अन्य एजेंसियां हैं वो भी। इनका सबका कंट्रोल आपके पास में स्टेट में ही रहता है या कुछ और जो एटॉमिक एनर्जी से जुड़ी हुई या स्ट्रेटजिक मिनरल से जुड़ी हुई जो एजेंसीज हैं वो भी कुछ कंट्रोल? हाँ, इसमें क्या है कि विभाग द्वारा तो स्ट्रेटेजिक क्रिटिकल मिनरल के लिए एक्सप्लोरेशन किया जा रहा है, साथ में जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया जो भारत सरकार की एजेंसी है, एटॉमिक मिनरल डिवीजन है जो भी भारत सरकार की एजेंसी है, मिनरल एक्सप्लोरेशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड है वो भी भारत सरकार की एजेंसी है, उनके द्वारा भी राज्य में स्ट्रेटेजिक क्रिटिकल मिनरल्स के लिए सतत एक्सप्लोरेशन किया जा रहा है। और चूँकि जैसा कि NMET एक भारत सरकार का फंड है जिसमें एक्सक्लूसिवली एक्सप्लोरेशंस के लिए फंडिंग होती है, तो NMET फंड के तहत भी विभाग द्वारा मतलब अन्य विभाग द्वारा भी एक्सप्लोरेशन किया जा रहा है स्ट्रेटेजिक क्रिटिकल मिनरल्स के लिए। उसी तरीके से विभाग भी क्या है कि अपने RSMT का जो एक फंड है उसके तहत भी एक्सप्लोरेशन कर रहा है और विभाग अपने स्टेट फंड से भी स्ट्रेटेजिक क्रिटिकल मिनरल्स के एक्सप्लोरेशन के लिए ब्लॉक आने वाले समय में नेक्स्ट फील्ड सीजन में उन ब्लॉक्स में एक्सप्लोरेशन स्टार्ट करेंगे। तो संभावनाएं अपार हैं, सिर्फ इंतज़ार ऐसे एंटरप्रेन्योर्स का है जो इसको खंगाल सकें और साथ में केंद्र सरकार इसका आवंटन करेगी। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो एटॉमिक एनर्जी से जुड़ी हुई हैं, उसको केंद्र की एजेंसीज भी देख रही हैं। तो कुल मिलाकर के बेहतर तालमेल के साथ काम करने की कोशिश हो रही है, लेकिन जितना जल्दी काम होगा उम्मीद की जा सकती है कि उतने ही बेहतर और उतने ही जल्दी नतीजे भी आएंगे। राजस्थान में खनन की संभावनाओं के लिहाज से प्रवासी दिवस सम्मेलन का आयोजन भी बेहद खास रहा। खान विभाग के प्रमुख शासन सचिव राजस्थान के माइंस सेक्टर के रोड मैप पर बात करते हुए कहा कि राजस्थान में अपार संभावनाएं हैं। अभी विभाग का फोकस दूसरे खनिज के साथ ही मेजर मिनरल्स और रेयर मिनरल्स पर भी है। माइंस के सेक्टर की संभावनाएं बताते हुए खान विभाग के प्रमुख शासन सचिव टी रविकांत कहते हैं कि क्रिटिकल मिनरल पोटेंशियल केवल राजस्थान का ही नहीं बल्कि भारत की आत्मनिर्भरता से जुड़ा हुआ है। रेयर अर्थ मिनरल्स की खोज के लिए IIT हैदराबाद के साथ भी एक MOU साइन किया गया है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग को जोड़कर राजस्थान के 41 जिलों में मिनरल्स की संभावनाओं को देखा जाएगा और क्रिटिकल मिनरल का सर्वे होगा। इसका पूरा एनालिसिस किया जाएगा, डेटाबेस बनाया जाएगा ताकि निवेशकों को इसका पूरा ब्यौरा दिया जा सके। माइंस के जो सेक्टरल सेशन है जो काफ़ी महत्वपूर्ण टॉपिक पे है कि अनलॉकिंग क्रिटिकल मिनरल पोटेंशियल ऑफ राजस्थान फॉर आत्मनिर्भर भारत। जो राजस्थान की जो जितने भी क्रिटिकल मिनरल्स हैं उससे राजस्थान का ही नहीं पूरे भारत के जो सेल्फ रिलायंस है उससे जुड़े हुए हैं। काफ़ी टेक्निकल और एकेडमिया और कुछ IITs के डायरेक्टर्स वगैरह भी आए थे और इंडस्ट्री से भी आए थे और हमारे पॉलिसी मेकर्स भी आए थे। खान विभाग ने एक दूसरा MOU IIT धनबाद के साथ भी किया है। रविकांत बताते हैं कि राजस्थान में कई जगह डंप्स हैं जिन्हें वेस्ट माना जा रहा है, लेकिन वो वेस्ट नहीं है, उसमें भी काफी संभावना है। इसी संभावना को IIT धनबाद खोजेगी। इसकी जो इस सेशन की हाईलाइट ये है कि 2 हमने MOU साइन करी थी। एक MOU IIT हैदराबाद के साथ, बेसिकली वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग को यूज़ करके पूरी राजस्थान में जो अपने जो 41 ज़िले हैं उसमें जो जहाँ मिनरल्स हैं, कैसे कैसे क्या क्रिटिकल मिनरल क्या हो सकता है, वो हमें वो सर्वे करेंगे। सर्वे करके पूरा हम डेटाबेस बनाएंगे ताकि लोगों को इन्वेस्टमेंट के लिए भी हम कह सकें हमारे पास ये चीज़ें हैं। राजस्थान के स्वर्ण भंडार को लेकर रविकांत कहते हैं कि अभी कुछ जगह सोना और एमराल्ड है, कुछ जगह जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने एक्सप्लोरेशन किया था। उसे आगे रिफाइन करने के लिए बहुत सी तकनीक है जिन पर आगे काम कर रहे हैं। अभी इसमें खनन शुरू करने की तैयारी हो रही है।
दूसरा एमओयू है वो आईआईटी आईएसएम धनबाद के साथ हमने किया है। वो बेसिकली राजस्थान में बहुत सारे डंप्स पड़े हुए हैं, आपने भी देखा होगा। उस डंप्स में भी काफ़ी सारे क्रिटिकल मिनरल्स है, वो वेस्ट नहीं है। तो उसकी डंप्स को वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग से वो स्टडी करेंगे। आईआईटी आईएसएम धनबाद और उनकी एक्सपर्टीज़ है, तो वो उनकी भी डायरेक्टर आए थे, उनके साथ भी हमने एमओयू किया है। और उसके साथ ही कुछ माइंस ऑपरेशनलाइजेशन की डैशबोर्ड्स की लॉन्च कराए थे, और सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन की जो सीएनजी पीएनजी की जो अप्रूवल्स वगैरह होते हैं उसके ऑनलाइन पोर्टल का भी लॉन्च हुआ है। टी रविकांत कहते हैं कि राजस्थान में लिथियम पर भी काम हो रहा है। भारत सरकार ने इसके ऑक्शन किए थे। नागौर के डेगाना में टंगस्टन और लिथियम का बड़ा डिपॉजिट है, तो बाड़मेर और बालोतरा भी धरती धन के लिहाज से महत्वपूर्ण है। दूसरा एमओयू है वो आईआईटी आईएसएम धनबाद के साथ हमने किया है। वो बेसिकली राजस्थान में बहुत सारे डंप्स पड़े हुए हैं, आपने भी देखा होगा। उस डंप्स में भी काफ़ी सारे क्रिटिकल मिनरल्स है, वो वेस्ट नहीं है। तो उसकी डंप्स को वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग से वो स्टडी करेंगे। आईआईटी आईएसएम धनबाद और उनकी एक्सपर्टीज़ है, तो वो उनकी भी डायरेक्टर आए थे, उनके साथ भी हमने एमओयू किया है। और उसके साथ ही कुछ माइंस ऑपरेशनलाइजेशन की डैशबोर्ड्स की लॉन्च कराए थे, और सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन की जो सीएनजी पीएनजी की जो अप्रूवल्स वगैरह होते हैं उसके ऑनलाइन पोर्टल का भी लॉन्च हुआ है। राजस्थान में देश के सबसे बड़े पोटास के भंडार मिले हैं। हनुमानगढ़, गंगानगर में बड़े ब्लॉक हैं। 2 बड़े ब्लॉक भारत सरकार ने ऑक्शन भी किए थे, जिसमें माइनिंग टेक्नोलॉजी को लेकर काम किया जा रहा है। रविकांत बताते हैं कि जमीन रेतीली है और इसमें पोटास की उपलब्धता जमीन के काफी नीचे है। ऐसे में इसकी माइनिंग के लिए टेक्नोलॉजी भी चाहिए। उन्होंने कहा कि देश भर के पोटास स्टॉक का 93% से ज्यादा हमारे पास राजस्थान में ही है। में अभी कुछ जगह तो गोल्ड है, एमराल्ड है, कुछ जगह तो एस्टैब्लिश्ड जो जीएसआई ने पहले जो एक्सप्लोरेशन किया था, लेकिन क्या है कि उसको फर्दर रिफाइन करने के लिए भी आजकल बहुत सारे टेक्निक्स हैं, तो उस पे जो है वो हम आगे काम करेंगे। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा भी प्रदेश में खनन क्षेत्र में अपार संभावनाएं मानते हैं। सीएम कहते हैं कि माइनिंग सेक्टर में वो ऊर्जा और ताकत भी है जो प्रदेश की अर्थव्यवस्था को नई ऊंचाइयों पर ले जाए। सीएम की मंशा है कि राजस्थान के खनिज राज्य में ही प्रोसेस हो और राज्य में ही उत्पाद बने, जिससे युवाओं को रोजगार के ज्यादा अवसर मिल सकें। उन्होंने कहा कि राज्य में खनन नीति सरल और पारदर्शी है। ये पोटाश तो नॉर्थन राजस्थान जैसा हनुमानगढ़, गंगानगर, उसमें तो पूरा का पूरा भरपूर है। तो उसी को देखते हुए 2 बड़े ब्लॉक्स जो है भारत सरकार ने ऑक्शन करी थी, तो उनको एलओ भी मिल चुका है। वो लोग अभी उसको एक्सप्लोरेशन कर रहे हैं, फिर उसके बाद फिर रिसोर्स एस्टैब्लिश करके माइनिंग करने की, उनकी माइनिंग टेक्नोलॉजी, क्योंकि पोटाश काफ़ी नीचे है, तो उसके लिए वो भी अपने कंपनीज वो कर रहे हैं। तो उस बेल्ट में पोटाश है, क्योंकि पूरी भारत के जो है वो लगभग पूरी पोटाश हमारे पास ही है। राजस्थान लगभग मोर देन 93% पोटाश राजस्थान में। सीएम कहते हैं कि राज्य में 82 तरह के खनिज उपलब्ध हैं और 57 खनिजों का दोहन किया जा रहा है। प्रदेश में प्रधान खनिज के 112 ब्लॉक्स की नीलामी की जा चुकी है, जिससे राजस्थान देश में दूसरे स्थान पर है। खनन क्षेत्र प्रदेश के जीडीपी में 4.4% का योगदान देता है और राज्य सरकार ने इस क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए खनिज नीति 2024 और एमसैंड नीति 2024 लागू की है। ऐसे में काम जितनी जल्दी रफ्तार पकड़ेगा तो विकास के कदम ताल भी उतनी ही जल्दी हो सकेंगे। एनडीटीवी के लिए जयपुर से शशि मोहन शर्मा की रिपोर्ट।